ने जिनका रिमांड मांगा था, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग? सर इसमें कल अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे में जो पेश करना होता तो आज उनको पेश करा गया। उसके बाद कोर्ट से रिमांड मांगा गया। रिमांड के ऊपर काफ़ी देर बहस हुई। उसमें हमारी एप्लीकेशन में और प्लस आर्गूमेंट्स में सारी जितनी डिटेल्स जो 540 करोड़ की जो इलिसिट ट्रांजैक्शंस हैं जिसके बारे में एफआईआर में भी जिक्र किया गया, उन सारी ट्रांजैक्शंस के को डिटेल में कोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस, ये फिगर अगर 540 करोड़ की किस तरीके से आती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थी चार पक्ष थे, इसमें जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं 540 करोड़। पहला जो था कि 2007 में जब ये मिनिस्टर बनते हैं, पहले तो ये जो सराया इंडस्ट्रीज जो 1980 की रजिस्टर्ड है और ये वैसे इनकी 1950-60 से ये कंपनी चल रही है, इनकी अपने घर की कंपनी है कि इनके दादा चलाते थे और फादर इस टाइम के ऊपर फादर डायरेक्टर थे लास्ट लिक्विडेशन में जाने से पहले। तो उस कंपनी में 2007 से लेके 9 के बीच में जब ये मिनिस्टर बनते हैं तो इमीडिएटली इसमें 200-300% कैश डिपॉजिट में स्पाइक आ जाता है। तो कैश डिपॉजिट में जब बैंक स्टेटमेंट्स इनकी चेक करी गई तो टोटल जो कैश डिपॉजिट था वो 286 करोड़ रुपए था, जबकि कैश डिपॉजिट जो इनके बैंक अकाउंट, जो इनके अकाउंट स्टेटमेंट्स देखी गई, जो इनकी कैश डिपॉजिट स्टेटमेंट्स थी, उसमें वो 1.25 करोड़ के आसपास था। तो टोटल जो डिफरेंस था 161 करोड़ का जो डिफरेंस था वो अनएक्सप्लेन्ड था, कहीं पे कोई इनकी बैलेंस शीट में नहीं, कहीं पे भी नहीं। ये था 2 साल में, जब 2007 से लेके 9 तक। इसके बाद फिर 2012-13 में जब ये दोबारा मिनिस्टर बनते हैं, उस टाइम पे ऑल ऑफ सडन एकदम स्पाइक आता है कंपनी के। जैसे टोटल जो डिपॉजिट है वो 1342 करोड़ होता है, जबकि कंपनी के रिकॉर्ड में 1106 करोड़ है। तो वो अराउंड 236 करोड़ का वहां पे डिफरेंस आता है। ऐसे ही फॉरेन कंपनी से लोन आता है, या तो वापस नहीं जाता, या फिर अगर जाता है तो वन टाइम सेटलमेंट, जो कंपनी प्रॉफिट में है उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट होता है, वो भी करोड़ में। तो वो 141 करोड़ का डिफरेंस था। तो ये सारा मिला के अराउंड 540 करोड़ प्लस इनके जो अपने एसेट्स हैं उनमें डिफरेंस आया अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का, जो इनके एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सारा मिलाने के बाद ये 540 करोड़ की फिगर बनती है। और साथ ही कोर्ट में ये भी बताया गया कि किस तरीके से ऑफिसर्स को ये थ्रेट कर रहे हैं। सारे रास्ते कल भी थ्रेट करते रहे हैं। कल जब अरेस्ट के लिए गए थे या एफआईआर के बाद जब गए थे इनके घर पे, तब भी इन्होंने थ्रेट किया। वो प्रॉपर वीडियो सबने देखी। तो वो सारा संज्ञान में लेते हुए कोर्ट ने फिर 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया। सर इस केस का बेस क्या है? जो 2021 में एफआईआर हुई थी, क्या उसे बेस माना जा सकता है? नहीं सर, ये इसमें डिफरेंस है। 2021 में जो एफआईआर हुई थी एनडीपीएस एक्ट के अंडर हुई थी, जिस टाइम पे एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब ये प्रॉपर सारे जांच करे तो उस टाइम पे कुछ जब इनके अकाउंट्स वगैरह देखे गए तो उसमें ये सारा पैसे का मनी ट्रायल्स वगैरह जो थी वो निकली थी। तो उस बेसिस के ऊपर जब उन्होंने प्रॉपर एक जांच की, उसमें रिपोर्ट रेडी की, वो रिपोर्ट जब उन्होंने लगा कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस है, तो उन्होंने फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजी गई। उसके बेस के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई।